नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और तस्वीरें रवि पोरवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जहां पर मल्हारगढ़ सीट से त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, यहाँ पर श्यामलाल जोगचंद निर्दलीय रूप से टंकी का चिन्ह लेकर मैदान में रहे। बड़ा उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में है, बड़ा उत्साह उनके समर्थकों में और माहौल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर श्यामलाल जोगचंद के पक्ष में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से मंजे हुए खिलाड़ी और राजनीति के चाणक्य अगर बात करें जगदीश देवड़ा भी मैदान में माना जा रहा है, जो इनके समर्थक कह रहे हैं कि मुकाबला तो इन दो के बीच में ही है। ऐसे में बात करें तो बात करें क्या मानते हैं किस तरह का माहौल है श्याम जी का बालागुड़ा में? भाई साहब, श्यामलाल जी जोगचंद जी का माहौल है, सिर्फ श्यामलाल जी की लहर चल रही है और यहाँ तो कांग्रेस की लहर ना बीजेपी की। जो श्यामलाल जी का 27 साल का त्याग है और कांग्रेस पार्टी को समर्पण किया था। उनके पिताजी के कैंसर का इलाज चल रहा था अहमदाबाद और वो पार्टी की सेवा कर रहे थे। जितू पटवारी जाए उनका कार्यक्रम सफल किया विप्लव मंडी में, उनके बाद भी उनका सम्मान नहीं हुआ। आम जन की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, व्यापारियों की लड़ाई, मतलब पिछले वर्ग के हर आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे निस्वार्थ नेता जो हमको मिले पूरा मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ श्यामलाल जोगचंद के लायक। 27 साल में एक कोई दाग नहीं लगा सकता कि कोई रिश्वत दी। हमेशा रात की 12 बजे फोन लगा तो अब 100 डायल नाम पड़ा हुआ उनका, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और इतना त्याग समर्पण किसी नेता में आज तक नहीं देखा। सभी धन के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी वो परशुराम जी टिकट लाए, 2 शराब तस्कर पीछे घूम रहे हैं और उनका सिर्फ यही है कैसे सरकार आए। 1.5 साल की सरकार आई कमलनाथ की, उन्होंने सिर्फ कैसे रेत का ठेकाओ, कैसे शराब का ठेकाओ, मंदसौर से भोपाल, भोपाल से मंदसौर, एक भी गांव में आके वो जनता से कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछ लो कि अगर परशुराम जी ने कोई सेवा की हो तो उससे मिला हो। और एक वित्त मंत्री जी है, वित्त मंत्री जी सिर्फ आते हैं जैसे मौसम आता है वैसे आते हो, कंधे बहा सकते हो और सब के साथ फटकारते हैं और उन लोगों को प्रभावित करके इस क्षेत्र में गरीब और किसान लोग इतना दुखी है तो पुलिस प्रशासन को वित्त मंत्री जी ने खुली छूट दे रखी। बीजेपी के आतंक से 20 साल से हम मुक्त होंगे तो सिर्फ श्यामलाल जोगचंद ही मुक्त करेंगे। हम किसान और सभी सुखी होंगे क्योंकि किसान श्यामलाल जी जोगचंद बहुत ही ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है यहाँ पर गाँव में? आप इस जन सैलाब को देखकर ही पता लगा सकते हो, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं तो बीजेपी छोड़ के आया हूँ और श्यामलाल जी के साथ में मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरे को तो मतलब कुल मिला के मेरे को आज दिल पे हाथ लगा के भी कहता हूँ कि मैं अच्छे आदमी के साथ में हूँ। बीजेपी को छोड़कर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ठीक है साहब, क्या कहेंगे आप? 100 डायल नाम है श्याम जी का। बिल्कुल 100 डायल है और बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे आप, कितना उत्साह है? आपने भी थाली लेकर तिलक लगा के स्वागत किया है। तो श्यामलाल जी का तो उत्साह ये चल ही रहा है, जुलूस आप देख ही रहे हो, जनसंपर्क। मैं भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया था 2014 में। उसके बाद में मेरे पिताजी बीजेपी में ही थे। इस बार श्यामलाल जी को टिकट मिला है तो वो पूरा परिवार श्यामलाल जी के साथ में है। अच्छा। और हाँ, क्या 100 डायल क्यों कहते हैं उनको? 100 डायल इसलिए कहते हैं तुरंत आ जाए, जैसे फोन गया तुरंत वो यहाँ जहाँ कहीं पर भी किसी को मुसीबत हो उसी टाइम पे वहाँ आ जाते हैं। ऐसा क्या है उनमें? जादू क्या है? उनकी जादूगिरी क्या है? जादू जोश है, उत्साह है, लोगों के प्रति उनकी भावना है। कोई मुसीबत में हो तो उसी तरह पहुंच जाते हो लोगों के दर्द को। एक बार ऐसे वो ट्रैवल में पहुंच गए थे। हाँ, देखा कितना जादू श्याम जी का। क्या कहेंगे बाबूजी, कितना उत्साह है यहाँ पर? क्या कहते हैं श्याम जी को लेकर? ये जितने भी कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, ये आज के दौर में राजनीति इतनी गंदी हो गई कि किसी को मना के भी लाओ ना तो कोई आने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ का जितना जन समुदाय है, इससे ये लगता है कि एक जनप्रिय नेता जनता के बीच में से उठा हुआ और जनता के लिए कितने काम का हो सकता है। आज सुबह से हम भी सुबह 7 बजे चल रहे हैं, किसी को भोजन की चिंता नहीं, किसी को चाय की चिंता नहीं है। सिर्फ एक जुनून है कि हमें श्यामलाल जोगचंद को जिताना है। क्योंकि ये जो आप 100 डायल की बात कर रहे हैं, ये आदमी से कि चाहे कैसी भी मुसीबत हो, वो कभी ये जवाब तो आएगा ही नहीं कि मैं अभी इस काम को नहीं करना है। हाँ में ही जवाब आएगा, चाहे रात की 12 बजे 1 बजे। इसी बालागुड़ा का कांड हुआ अभी पिछले दिनों, आपको पता है। रात की 12 बजे फोन आता है, 12 बजे श्यामलाल जोगचंद पहुंच जाता है, 1 बजे रात में जाके नारकोटिक्स विभाग का घेराव कर लेता है। किसी भी मुसीबत के लिए, चाहे वो सुख की बात हो, आपको पता होगा एक बार उदयपुर राजस्थान सरकार ने एमपी के रोगियों के लिए वहाँ पे शुल्क लगा दिया सरकारी अस्पताल के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ के व्यक्ति ने जाकर के राजस्थान के अंदर धरना दे दिया कि भाई ये जो है देश है और ये देश के अंदर एक कानून चलता है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगी। तो ऐसे शख्स को हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से अगर आया तो उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा भारी बहुमत से श्यामलाल जोगचंद विजय होकर जाएगा। यहाँ पे
दल की कोई बात ही नहीं है, हमने व्यक्ति का चुनाव करना है। 5 साल के लिए हमें व्यक्ति को भेजना है जो इस क्षेत्र की हर समस्या के लिए लड़े और इस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए काम करे। ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमें करना है और हम श्यामलाल को भारी मतों से बनाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करो, जितना शोषण इनके कार्यकाल में हुआ है जनता का, उतना तो शायद 70 साल में कभी नहीं हुआ होगा। क्यों? आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितना प्रशासन लूट रहा है अभी पूरी तरह से, चाहे पुलिस प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, बिल्कुल बेबाक होकर, यहाँ तक कि इनके कार्यकर्ता जो मंत्री जी से लगे हुए हैं उनके द्वारा किस प्रकार से करप्शन चलाया जा रहा है, किस तरह से, चाहे शराब कांड हुआ हो, जैसे भी कांड अनेक कारनामे हैं, इनसे लोग जनता त्रस्त हो चुकी है और बदलाव के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, चाहे वो ऊपर से झंडा लगा हुआ, लेकिन वो अंदर से कई लोग मेरे परिचित है जिन्होंने मतलब ये कहा है कि हम पूरा सपोर्ट श्यामलाल को जिताएंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, किस तरह का है श्याम जी को, किस तरह के सोचते हैं आप? श्यामलाल जोगचंद जैसे तो पूरा मध्य प्रदेश में नेता नहीं है, और श्यामलाल जोगचंद आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे। उनके साथ में 27 साल से पिपलिया मंडी में हमने 21 दिन से धरना दिया था जब पहले डोरा चूड़ा सरकार खरीदती थी, और जब से शिवराज सिंह चौहान बैठा वो डोरा चूड़ा खरीदना बंद कर दिया और किसानों को फंसाना और देवड़ा जी उसका तोड़ करके पैसा लेना, यही काम सिर्फ देवड़ा जी का काम है। और आप देख लो, कांग्रेस की सरकार में एक नामांतरण पंचायत में हो जाता और आज देखो एक नामांतरण करवाने का, एक बंटवारा कराने का, अगर आप बंटवारा करा अपने खुद की जमीन का तो 1-1 लाख रुपए लग रहे, और अधिकारी से बात करते हम तो वो कहते हम क्या करें, आगे पैसा देना पड़ता है, सरकारी ऐसी है, हमसे बात मत करो। इसीलिए इस पूरे प्रदेश की जनता को, इस पूरी अपने संविधान सभा की क्षेत्र की जनता को सोचा है कि ना तो बीजेपी चलेगा ना कांग्रेस चलेगा, सिर्फ चलेगा तो श्यामलाल जोगचंद चलेगा। यूरिया खाद नहीं मिलता, और पोटाश कांग्रेस की सरकार में 300-400 रुपया में पोटाश मिलता, आज जिसका 2000 रुपए हो गए। DAP खाद 1000 रुपए में मिलता था, आज उसका 2000 रुपए हो गए, और वो भी समय से नहीं मिलता है। और एक खाद और बीज और नकली अलग मिल रहा है, बिल्कुल खाद में बीज कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए इस पूरे विधानसभा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है हमारी टक्कर, और तो कोई है ही नहीं कांग्रेस। आपका दर्द ज्यादा दिख रहा है मेरे को किसान के रूप में, क्या DAP नहीं क्या है? अरे बाबूजी, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पे 500 रुपया में DAP मिलता था। आज की बीजेपी सरकार में 1500 रुपया में बोरी मिल रही है, वो भी टेम्पेन मिलती, वो भी नकली काला कारो खाद दे रही, खाद 2 स्टैंड रहता था, वही 45 किलो आ रहा। यूरिया में ऐसा हो रहा है, ये तो ब्लैक में बिकता है। फिर ये तो धान वही था न 50 जहाँ यूरिया लेवा तो वहाँ है ही कोनी, धान नहीं वहाँ वंदी मिला यूरिया बाजार में मिले, वंदी पे अबे धान वही तो यूरिया नहीं मिल रही हो, लेना 400 रुपये बैग ले रहा, बाजार में जाओ तो है ही कोनी, वहाँ जाओ तो है ही कोनी न, अब समिति में सोसाइटी में दे रहा तो वहाँ भी कोनी, तो कर ले जाए खर्चान बापड़ा। हाँ, पहला पैसा जमा कराओ तो दे नहीं दिए, बड़ी बात कही है, पैसे जमा कराओ तो दे। क्या मानते हैं आप, किस तरह की परेशानी हो, क्या मानते हैं आप, क्या माहौल है? परेशानी तो हर वर्ग को है MP में, और दूसरी बात ये कि किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारियों को GST लगाकर ठगा जा रहा है। श्याम जी का कैसा माहौल है? श्याम जी का माहौल 101% है, और श्याम जी एक जनप्रिय नेता है। जिस समय में तत्कालीन माधवराव जी सिंधिया जनप्रिय थे, उनकी तुलना आज मैं श्यामलाल जोगचंद की उनसे तुलना कर रहा हूं, क्योंकि ये जनप्रिय आदमी है, हर समस्या का समाधान करते हैं, साथ में रहते हैं, गरीब के साथ रहते, अमीर के साथ रहते, किसान के साथ रहते, मजदूर के साथ रहते, व्यापारी के साथ रहते। बड़ी बात कही है, श्याम जी भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है उनका जनसंपर्क चल रहा है, क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है। करीब मुझे लगता है कि 1.25 लाख वोटों से मुझे मिलेंगे और 5-25 हजार वोट से ऊपर जीतेंगे। किस तरह का माहौल रहा है दिन भर जनसंपर्क? क्या जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में ये है, और मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक वोट आपका एक देता है, जब आपको टिकट नहीं मिला आंसू छलके थे आपके, और आज जो आपके साथ जनसैलाब दिख रहा है, क्या मानते हैं कि मन के भाव होते हैं, और किस तरह से आपके साथ दर्द को बांटने के लिए ये लोग निकले हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और मल्हारगढ़ विधानसभा की सेवा के लिए ही हूँ। और ये जो कार्यकर्ता जो नजर आ रहे हैं, जो युवा नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई हैं, जो माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और सब लोग मेरे साथ। एनडीपीएस के तमाम जो है यहाँ बात कर रहे थे कि आप 100 डायल है, क्या राज 100 डायल का? मेरा ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में देखें या देश में हम देखें, तो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सारे युवाओं को एनडीपीएस एक्ट में फर्जी प्रकरणों में फंसाया जा रहा है। जबरदस्ती जानबूझ के एनडीपीएस एक्ट को डाल करके उनको फंसाया जा रहा है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ के युवाओं को फंसने नहीं दूंगा। 100 डायल का मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह पहुँचने का प्रयास करता हूँ। अब वो अलग अलग नामों से लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं आम जनता के बीच में रहूँ, हमेशा खड़ा रहूँ। अंग बंग चोकचंद, श्यामलाल जोगचंद, ये क्यों इस तरीके से नारे आखिर आपके पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं? ये जनता का असीम प्रेम है, असीम स्नेह है, और ये खाली नारे ही नहीं है, ये एक संदेश है। जो हुक्मरान वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, जो सेटिंग करके जिस तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे किसी के परिवार के घर में अगर एनडीपीएस एक्ट बन जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। 10-10 लोगों के नाम लेते, रात में अचानक पुलिस आती है और आकर के दरवाजा खटखटाती है और उसको पकड़ के ले जाती है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक है वो इस बार इस एनडीपीएस एक्ट की बीमारी को खत्म, जड़ मूल से हम खत्म करके रहेंगे। एक बात यहाँ हम सुनने में आई है कि टिकट का खरीद फरोख्त की गई है, क्या मानते हैं आप? बड़ी खरीद फरोख्त, क्योंकि 88% मेरे पक्ष में जनता ने सर्वे रिपोर्ट दी थी। खुद कमलनाथ जी के वहाँ से मेरे पास मैसेज आया कि 20,000 लोगों ने आपके पक्ष में मेल कर दी, ईमेल कर दी। अब 20,000 लोग जहाँ मेल कर दे, उसके बाद मेरा टिकट कट जाना, तो मुझे लगता है मैच फिक्सिंग। चलो, तो ये थे श्यामलाल जोगचंद, जिनसे हमने बात की। तमाम जो कार्यकर्ता दिख रहा है, ये अब तक का अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ श्यामलाल जोगचंद को लेकर।